अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अगर मेरे बैकग्राउंड पे किसी वाले की भी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड इट। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश कर ली है पर कोई ना कोई वाला ज़रूर आ जाता है। तो जनाब, मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ भुट्टो से। लेकिन इस व्लॉग में आप देखेंगे मेरी डिफरेंट शॉपिंग, लेकिन मैं उस शॉपिंग को एक्सप्लेन नहीं करने वाली। मेरा मकसद यहाँ पे कुछ आप लोगों को थैंक्स करने का है और कुछ नई बातें बताने का है। थैंक्स इसलिए कि मेरा पिछला व्लॉग जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने सिलाई कैसे सीखी है, बहुत सारी बहनों ने मुझे अप्रिशिएट किया, भाई भी हैं कोई तो बहुत शुक्रिया। अब उसी चैनल से रिलेटेड मुझे कुछ बातें मज़ीद करनी हैं जो कि मैं दिल में रख के बैठी हुई हूँ। दिल में रख के बैठी इन अ सेंस कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम किसी से कम्युनिकेट कर लें, उससे समझा दें तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाती हैं। तो वो बातें क्या हैं वो भी मैं आपसे बताती हूँ अभी। पहला तो ये कि आप बोलती किस तरीके से हैं। दूसरा सवाल ये कि आप चबा चबा के क्यों बोलती हैं। तीसरा ये कि आप इस तरीके से बोल रही हैं कि जैसे न्यूज़ पढ़ रही हों। तो मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए कि हम जब अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिस लेवल में अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस लेवल में अगर कोई टीचर बात करे तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीख के आ रहे हैं। जब तक कि एक टीचर के अंदर कमांड करने की सलाहियत ना हो, समझाने की सलाहियत ना हो, मेरा नहीं ख्याल हमारे बच्चे कुछ सीख के आएंगे। फिर हम टीचर्स को कंप्लेन ही करते हैं, फिर हम मैनेजमेंट को कंप्लेन ही करते हैं। मैं बारहा बता चुकी हूँ कि आई वर्कड एज अ टीचर और बहुत लंबे अरसे तक मैंने ये काम किया है। और मैंने एक चीज़ वहाँ पे सीखी है, आपके पास 40-42 बच्चे आते हैं और उन बच्चों को आपने इस तरीके से लेके चलना है कि वो 42 के 42 बच्चे आपसे सीख के कोई नई चीज़ डेली जाएँ। देखिए, हर बच्चे का कैलिबर एक नहीं होता, हर बच्चा एक जैसा नहीं समझता। कुछ बच्चों को आप ऐसे बोलेंगे जैसे मैं बोल रही हूँ, समझ जाएंगे। कुछ को थोड़ा सा डांट डपट के, कुछ को प्यार से पैम्पर करना पड़ता है, कुछ को लफ्ज़ों को चबा चबा के बोलना पड़ता है। मार कुटाई का तो ज़माना ही गया। आपको अपने अल्फाजों के ज़रिए बच्चों को समझाना है, जैसे कि मैं अब बोलना शुरू हो चुकी हूँ। देखिए, मैं नॉर्मल वे में बोल रही हूँ तो इसमें कोई चबा चबा के नहीं बोल रही। नॉर्मल वे में आप बात कर रहे होते हैं तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। पहली चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पंजाबी तो वैसे ही गाली भी देते हैं तो चबा चबा के देते हैं, बियॉन्ड द जोक्स। दूसरी चीज़ ये कि मैं जब टीचिंग प्रोफेशन में एंटर हुई तब मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक आपका एक एक लफ्ज़ बच्चे पे क्लियर नहीं होता है, यानी एक लफ्ज़ पहला आपका क्लियर ही नहीं हुआ, आप फटाफट रवानी में दूसरा लफ्ज़ तीसरा लफ्ज़ बोलते चले जाते हैं, तो आपके टीचर होने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको डिक्टेशन करवानी है, आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, आपको इमला करवाना है। आप यहाँ तक नोटिस करें, जो हमारी कारियात होती हैं, जो उर्दू के टीचर्स होते हैं, उनका काफ काफ मतलब हलक से निकले हुए अल्फाज अगर वो नहीं होते तो उर्दू ज़ुबान पढ़ने का मज़ा नहीं आता। अब देखिए, हम बहुत सारे ऐसे ड्रामास देखते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स पे देखते हैं जिनका बोलने के तलफ़ुज़ बहुत अच्छे होना, तो हमें वो अप्रिशिएट मतलब हमें करना तो चाहिए, लेकिन हमें वो दिल से खुशी होती है कि कोई चीज़ है। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप टीचिंग प्रोफेशन में चले जाते हैं, पंजाबी एक तरफ होना, जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे लफ्ज़ों को चबा के बोलना है। अब दूसरी चीज़ इससे क्या होती है, आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल की आपको आदत पड़ जाती है। जैसे कि मेरा तो सारा टाइम ही फिर स्कूल में ही गुजर रहा था, और फिर स्कूल की एक और पॉलिसी, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ कि आप इंग्लिश उर्दू को मिला के क्यों बोलती हैं, आप उर्दू क्यों नहीं बोलती, आप इंग्लिश ही क्यों नहीं बोल लेती, दोनों मतलब मिला के क्यों बोलती हैं। तो मुझे ये बताएं, आज के दौर में पाकिस्तान में रहते हुए भी कौन सा ऐसा स्कूल है जो कि आपको ऑफ़र कर रहा है जॉब की कि आप 100% उर्दू बोलें और आइए हम आपको जॉब देते हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा जॉब एक्सपीरियंस पाकिस्तान से बाहर का भी है। तो जो आपका एटमॉस्फेयर होता है ना, इर्द गिर्द सराउंडिंग होती है, उसका असर आपका शुरू से लेके बुढ़ापे तक का होता है। अगर आप कहें कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया तो फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। लेकिन अगर मैं अपने आप को थोड़ा लीलियंट वे में लेके जाऊँ, थोड़ी मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मैंने इस एज में बच्चों से भी सीखना है, बड़ों से भी सीखना है, हर उम्र के लोगों से सीखना है, हर इंसान मेरा उस्ताद है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरती है।
अगर रह गई बात उर्दू की, तो उर्दू की ज़बान के ऊपर मेरी महारत बहुत अच्छी है। आज भी मैं इमला की गलतियाँ बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकती हूँ। आज भी मैं उर्दू बहुत अच्छे तरीके से बोल सकती हूँ। इसका कि क्रेडिट भी मेरी दादी जान को जाता है, अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्लास 5 तक मुझे उर्दू को लेके चली है, मेरी एक बेस बना दी है। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश सीखी है। तो मेरे ख़्याल में ज़बानों को सीखना, उन्हें अपनी ज़बान के अंदर इनकॉर्पोरेट करना, लोगों के साथ उस वे में बात करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इंग्लिश हो उर्दू हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लफ्ज़ों को चबा के बोलने का जहाँ तक बात है वो मैंने बता दिया है। अब बात पता क्या होती है, मैंने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, फटाफट खटपट 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 करती बोलती चली गई, कट 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 करती बोलती चली गई। कल को मुझे कंप्लेन आएगी आपकी टीचर को तो बोलना ही नहीं आता। 2 क्लास के बच्चे, 3 क्लास के बच्चे ऐसे होते, इवन के आज के दौर में 10 क्लास के बच्चे भी ऐसे हैं। जब तक उन्हें आप रोक रोक के लफ्ज़ों को ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे कि मैं अब बोल रही हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने पूरा लेसन 40 मिनट बच्चों को पढ़ाया, लास्ट में उसे समराइज़ करना है, तो आपको रोक रोक के बोलना है। मेरे ख़्याल में अब आपको समझ में आ गई होगी कि मेरे चबा चबा के बोलने की आदत कहाँ से मुझे पड़ी। अब जो मेरा ड्रेसिंग मेनिया चैनल है, वहाँ पे मैं कंसीडर करती हूँ अपने आप को एज अ टीचर। वहाँ पे मैंने 1-2 ऐसे डाले थे वीडियोस जिसके अंदर मैं फ्लुएंटली बोली। कभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं जब वॉइस ओवर कर रही होती तो मेरे पीठ पीछे क्या मेरे कुत्ते पड़े हुए होते हैं, जो मैं बाज़ औक़ात बहुत जल्दी में आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कोई ऐसी परेशानी होती होगी जो फटाफट, उसमें मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया तो भी लोगों ने आप किस तरीके से बोलती हैं, आपके हमने पिछले वाले देखे उसमें तो आप बड़ा पोलाइट बोला करती थी, अब आके आपको क्या हो गया है। तो मकसद ये कि मैंने चेंज करने की कोशिश की थी अपने आप को वहाँ पे भी, जैसे मैं अब आपके सामने यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन वो ज़्यादा हज़म नहीं हुआ शायद। समझाने के लिए शायद वो आपको चबा के बोलना ही अच्छा है। और रह गई बात मेरे न्यूज़ जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो ये फितरी है, ये कुदरती तौर पे है। अब कुदरत वाली चीज़ें तो नहीं ना चेंज कर सकते। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी, जो मेरे जहन में आई। मैंने कहा मुझे आपको बताना चाहिए कि मेरे चबा चबा के बोलने के पीछे क्या। हालांकि मैं खाना इतना चबा चबा के नहीं खाती जितना चबा चबा के वर्ड्स बोलती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो फिर तो मैंने चबा चबा के ठीक ठाक सुनानी होती हैं, जहाँ कुछ भी गलत हो, भले रोड चलते ही किसी की गलती हो, भले मेरी अपनी क्यों ना गलती हो, वो एक और चीज़ हो जाती है। तो मेन चीज़ मेरे ख़्याल में मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि मेन चीज़ जो है ना वो सीखना है। मैंने वो भी तो चैनल्स देखे हैं जिसके ऊपर उन्होंने सिर्फ लिखा होता है और बस म्यूज़िक चल रहा होता है, सीख रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ठीक है ज़बान एक हद तक क्या बहुत हद तक आपकी सपोर्टिव है, लेकिन हम देख के भी तो समझ रहे हैं। तो जनाब ये सारी शॉपिंग वॉपिंग देख लिया आपने जो मैंने की है, ये मैं किसी और व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ ख़रीद के लाई हूँ। अभी हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जा रहे थे, और वो जो आगे की तरफ है वो आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखा कीजिए, और जितना कोशिश हो ना दूसरों को अच्छे लफ्ज़ों में सपोर्ट करने की कोशिश करें, अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें। खुशी मिलती है ख़ुद को भी, दूसरों को तो जो मिलती है ख़ुद को मिलती है। दुनिया में ऑलरेडी इतनी कठिनाइयाँ हैं जनाब, ये सब कुछ लेके क्या करना है, सारा कुछ यहीं रह जाना है। ये बोलने का अंदाज़, ये आवाज़ याद नहीं रह जाती हैं और कुछ भी नहीं रहता। मेन चीज़ ये कि आपने कितना अच्छा दूसरों के साथ कर दिया है। तो मेरे ख़्याल में मैं फिर बता दूं भाई, मैं पंजाबी हूँ, मेरे टीचिंग प्रोफेशन की वजह से इंग्लिश इसलिए बोलती हूँ कि आपके बच्चों को ही इंग्लिश सिखा रहे हैं हम लोग। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।